भाजपा सरकार को पता नहीं आदिवासियों से कौन सी चीड़ है। दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरी तरफ आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लूट जारी है। हमारी एक आदिवासी बहन कल सुसाइड कर ली और हमारे सीएम भी आदिवासी रह के भी हम आदिवासियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए आवाज नहीं उठता। और कल हम लोग मिलने की कोशिश भी किए सीएम से, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। एक तरफ वे लोग जिन्होंने वर्षों तक बंदूक की दम पर बस्तर को खून से रंगा, सुरक्षा बलों पर हमले किए, निर्दोषों की जान ली, आज वही हार्डकोर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो भाजपा की सरकार उनके लिए पुनर्वास योजना, राहत पैकेज, नई जिंदगी का रास्ता खोलती है। जिनकी नसबंदी की गई उनके ऑपरेशन करके उन्हें नसबंदी के प्रभाव से मुक्त कराने तक की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ वे आदिवासी परिवार हैं जो 15 साल की भाजपा सरकार में बिला वजह, बिना किसी ठोस सबूत के माओवादियों के सहयोगी बताकर जेल भेजे गए। भाजपा सरकार से प्रताड़ित, पीड़ित आदिवासी परिवार वर्षों से अपने बेटे, भाइयों, अपने पतियों के निर्दोष होने का दावा करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनके लिए भाजपा सरकार के पास कोई संवेदना नहीं है, कोई इसकी समीक्षा नहीं, कोई न्याय नहीं। भाजपा सरकार का दावा बस्तर में माओवाद खत्म हो गया है, सारे माओवादी मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, तो सबसे पहले उन हजारों मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए जिसमें गांव वालों को नक्सली बताकर जेल भेजा गया। भाजपा सरकार किस बात से डरती है? अगर ये सचमुच दोषी होते तो अदालत तय करती, लेकिन अगर निर्दोष आदिवासियों को माओवादी बता के जेल में डाल दिया गया है तो उनके जीवन के बर्बाद हुए इन वर्षों का हिसाब कौन देगा, खामियाजा कौन भुगतेगा इसका? सिर्फ बस्तर के आदिवासी? भाजपा सरकार के लिए आज बंदूक उठाने वालों के लिए नरमी है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों के लिए अभी तक जेल। क्या आदिवासी होना और निर्दोष होना ही उनका सबसे बड़ा अपराध है? दोषी होते तो अभी तक छूट गए होते, दोषी होते तो अभी लाखों रुपए पाकर मुख्य धारा में सम्मिलित हो चुके होते। निर्दोष होना ही इनका सबसे बड़ा अपराध है। यही भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र है। बस्तर के ग्रामीणों ने, उनके परिजनों ने कांग्रेस के विधायक श्री विक्रम मंडावी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वर्षों से जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग की है, मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। यह मांग पूरी तरीके से जायज है, न्यायपूर्ण है, आदिवासी हित में है, बस्तर के हित में है। सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार आत्मसमर्पण करने वाले बड़े बड़े नक्सली नेताओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का भरोसा जता सकती है, तो इन आदिवासियों को न्याय दिलाने में इतनी बेरुखी क्यों, जो झूठे मामलों में फंसाए गए हैं इसी भाजपा की सरकार द्वारा? क्या भाजपा सरकार यह स्वीकार करने में डरती है कि उसके शासनकाल में इन निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ था? अगर नहीं डरती तो फिर ये निर्दोष आदिवासी अभी तक जेल में बंद क्यों है? क्या भाजपा सरकार बताएगी कि जिन परिवारों ने 10-10, 15-15 साल अपने बेटे, पिता या पति के जेल से लौटने का इंतजार किया, उनके टूटे हुए जीवन की कीमत कौन चुकाएगा? क्या ये 10-15 साल उन आदिवासी परिवारों के जीवन में कभी वापस लौट सकते हैं? जिन बच्चों का बचपन पिता के स्नेह के बिना बीत गया, जिन बुजुर्ग माता पिता ने अपने बेटों को बेगुनाह बताते बताते दम तोड़ दिया, उनकी पीड़ा का कोई मोल है या नहीं? क्या भाजपा सरकार की सत्ता की गलतियों की सजा सिर्फ आदिवासी समाज ही भुगतेगा? अगर सरकार न्यायप्रिय है तो तत्काल इन निर्दोष आदिवासियों को रिहा करे, नक्सल प्रकरणों को समाप्त करे, सच को सामने आने दे। लेकिन यदि भाजपा सरकार समीक्षा से बच रही है, डर रही है, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर भाजपा सरकार किस सच्चाई को छिपाना चाहती है? निर्दोष आदिवासियों की रिहाई से कौन डरता है? भाजपा सरकार के अलावा और कौन कौन डरता है? समय आ गया है, भाजपा सरकार राजनीति करना बंद करे, न्याय करे, निर्दोष आदिवासियों को रिहा किया जाए। बेगुनाह व्यक्ति को एक दिन भी जेल में रखना संविधान के साथ, न्याय के साथ और मानवाधिकार के साथ विश्वासघात है। बस्तर के आदिवासी न्याय के हकदार हैं, संदेह के आधार पर जेल में रहने के नहीं। न्याय में देरी सबसे बड़ा अन्याय है।
और अब यह अन्याय समाप्त होना चाहिए। बस्तर के आदिवासियों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। जय सेवा, जय बूढ़ादेव, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।